हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान एनसीईआरटी का अध्याय 10 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ध्वनि, है ना। ये हम लोग का जो नया वाला एनसीईआरटी है निकला है उसी पर बेस्ड है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझेंगे, चलिए देखते हैं आज की क्लास की टॉपिक। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हम लोग का ध्वनि क्या है। सबसे पहले जानेंगे क्या सर जी हम लोग, ध्वनि क्या है। दूसरा टॉपिक में जानेंगे ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, और तीसरा टॉपिक में जानेंगे ध्वनि के गुण, और चौथा टॉपिक में जानेंगे सुनने की प्रक्रिया, और पांचवा टॉपिक में जानेंगे हम लोग विभिन्न वाद्य यंत्र, है ना। ये थोड़ा सा दिखता नहीं होगा तो आप लोग को दिखा देते हैं, विभिन्न वाद्य यंत्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ध्वनि क्या है। ध्वनि को हम लोग नॉर्मली साउंड बोलते हैं। ठीक है सर जी सर, ध्वनि को क्या बोलते हैं सर जी सर, साउंड बोलते हैं। व्हाट इज साउंड? तो ध्वनि हमारे आसपास की चीजों का कंपन है। कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। आप लोग को ये चित्र में दिखता भी होगा। कोई भी चीज का आवाज जो होता है ना, वो कंपन जब होता है तब आपका कान पे जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब वस्तुएं कंपन करती है, क्या लिखा हुआ है, जब वस्तुएं कंपन करती है तो वे हवा में तरंगे उत्पन्न करती है ना। कान उन्हीं तरंगों को पकड़कर हमें सुनने में मदद करता है। ठीक है, जब कंपन करता है ना तो वो हवा में तरंगे उत्पन्न करती है, और वो जो कंपन ये दिखाई भी दे रहा है आप लोग को, यही क्या करता है, हम लोग को सुनने में मदद करता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हम लोग का वाद्य यंत्र और उनके स्वरूप। वाद्य यंत्र और उनके स्वरूप। ठीक है, तो वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा हम लोग का, ताल वाद्य, तबला, ढोलक आदि, इससे भी हम लोग का ध्वनि उत्पन्न होता है। सुर वाद्य, सितार, हारमोनियम। फूंको वाद्य, बांसुरी, बांसुरी फूंक के हम लोग बजाते हैं। और सुर वाद्य में सितार और हारमोनियम होता है, और ताल वाद्य में हम लोग का तबला, ढोलक आदि होता है। तो ये हम लोग का वाद्य यंत्र था, है ना। ये पूछेगा अगर क्वेश्चन तो आप लोग आराम से यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है ना। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का पांचवा टॉपिक, ध्वनि के गुण। क्या बोला है सर जी साहब हम लोग को ध्वनि के गुण। तो गति, ध्वनि तरंग की गति सबसे तेज ठोस में, फिर द्रव धीमी गैस में, गूंज इको, आवाज वापस आना, जैसे पहाड़ों पर आवाज देना, है ना। पहाड़ों पर आप आवाज देते हैं तो वो फिर वापस आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, गूंज बोलते हैं। आप लोग डीजे उजे में भी सुने होंगे, इको देता है, गूंज होता है ना, आवाज आपका टकराता है। ध्वनि की तीव्रता, तेज या धीमी आवाज ही क्या कहलाता है, ध्वनि की तीव्रता। पिच, आवाज तेज, चिल्ली या भारी ड्रम, इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का सुनने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या बोल रहा है गुरुजी साहब, सुनने की प्रक्रिया। इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। बोला ध्वनि तरंग कान में पहुंचती है, कान की झिल्ली कंपन करती है ना। उस तरह किस तरह जैसे ये ध्वनि बजा रहा तो ये कंपन करता है पहले, है ना, कान की झिल्ली कंपन करती है। मस्तिष्क ध्वनि को संकेत समझता है, इस तब हम लोग सुन पाते हैं। आप लोग इस फोटो पे देख भी सकते हैं आराम से। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का 7 नंबर, 7वां टॉपिक है हम लोग का ध्वनि का उपयोग। तो ध्वनि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। नॉर्मली हम लोग संवाद, बात करने में, किसी से आप बात कर रहे सुनिएगा तब ना आप लोग को समझ में आएगा। दूसरा गीत में, संगीत में, चेतावनी, सायरन में, सायरन बजता है तो वार्निंग हो गया, आप लोग सुने भी होंगे, ब्लैकआउट वार्निंग हुआ था। दिशा संकेत के लिए भी हम लोग ध्वनि का उपयोग करते हैं। पशु पक्षी भी ध्वनि से संवाद करते हैं, ध्वनि से ही वो लोग भी बात करती है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का, अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हम लोग का ध्वनि की आवश्यकता और महत्व। ठीक है, क्या बोल रहा है, ध्वनि की आवश्यकता और महत्व। तो ध्वनि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है हम लोग का। अगर आपको सुनाई नहीं देगा तो आप लोग 90% मतलब इस दुनिया में आप यहाँ के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको रहने के लिए। संवाद, बात करने के लिए, जानकारी के लिए, मनोरंजन के लिए, सुरक्षा के लिए, सबके लिए ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है,
अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ से, ये जितना भी हम बताएं आपको, ये मेन टॉपिक आपका बुक का आपको बता दिए। ये इस एग्जाम में आप लोग ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, इससे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर हम लोग का है सही उत्तर चुनिए, है ना। किताब में जो दिया हुआ क्वेश्चन आंसर उसी को हम लोग अब यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सही उत्तर चुनने के लिए बोला हम लोग को, प्रश्न बोल रहा है हम लोग का ध्वनि संचारित हो सकती है। कौन नंबर बोला? केवल वायु या गैसों में, केवल ठोस में, केवल द्रव में, या ठोस द्रव गैस, ठोस द्रवों तथा गैसों में। तो आपका आंसर हो जाएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा, इसको हम बता भी दिए हैं आपको, है ना। इसका आंसर होगा घ नंबर, ये वाला, है ना, घ नंबर होगा इसका आंसर। क्यों होगा आपको हम बता दें। ठोस द्रव गैस तीनों में ध्वनि संचारित हो सकती है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? ठोस द्रव गैस तीनों में आप ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, न्यूनतम आवृत्ति होने की संभावना। क्या बोल रहा है? न्यूनतम आवृत्ति होने की संभावना। प्रश्न बोल रहा है निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। ठीक है, कौन नंबर बोल रहा है? छोटी लड़कियों की, छोटे लड़कों की, पुरुष की, महिलाओं की। इसका आंसर हम डिटेल में आपको बताएं, हम चाहते हैं तो आपको एक तो ऑप्शन टिक मार देते हैं। ऑप्शन होगा हम लोग यहाँ पे पुरुष का, ठीक है, मगर क्यों होगा ये ध्यान समझेंगे हम लोग, है ना, इसको ध्यान समझना है। पुरुष की आवाज की आवृत्ति सबसे कम होती है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? पुरुष का हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम लोग को बोल रहा है ट्रू और फॉल्स, मतलब सही गलत। ठीक है, सही गलत है तो निर्देश सही कथन के सामने टी तथा गलत कथन के सामने एफ, मतलब टी मतलब ट्रू और एफ मतलब फॉल्स लिखिए। ठीक है, ये हम लोग को बोल रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है, तो ये सही बात है। ठीक है, ख नंबर बोल रहा है किसी कंपनित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसकी आवृत्ति कहते हैं। ये भी क्या है हम लोग का? सही बात है। समझ में आ रहा है आप लोग को? गो नंबर बोल रहा है यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। ये गलत बात है एकदम। ठीक है, मानव कानों के लिए श्रवण प्रास 20 HZ से 20,000 HZ है, तो उत्तर सही बात है। अंगो नंबर बोला कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा, तो ये गलत बात है। ठीक है कि नहीं? 4 नंबर बोला अवांछित या अपशिष्ट ध्वनि को संगीत कहते हैं। ये भी गलत है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, तो ये भी क्या है? सही है हम लोग का। यहाँ पे ये वाला हम लोग का सही है। ठीक है, अब हम लोग को बोला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, चौथा नंबर में। ठीक है, खाली जगह को भरने के लिए बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो पहला प्रश्न हम लोग का दिया हुआ किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के में लिए गए समय को डेज कहते हैं। तो क्या कहते हैं सर जी? काल कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। तो आप हिंदी ही लिख दीजिएगा यहाँ पे काल। ख नंबर बोल रहा है हम लोग को प्रबलतम कंपन की डेज से निर्धारित की जाती है। तो कैसे? आवृत्ति से निर्धारित की जाती है, उसको हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, गो नंबर में बोल रहा आवृत्ति का मात्रक डेज है, तो क्या है सर जी? हर्ट्ज। क्या है सर जी? हर्ट्ज। घ नंबर बोल रहा है अवांछित ध्वनि को डेज कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की डेज से निर्धारित होती है। तो किससे निर्धारित होती है सर जी? आयाम से निर्धारित होती है। तो यहाँ पे आप लोग का चौथा नंबर का भी खाली जगह रिक्त स्थान वाला था वो हम लोग का खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसके तरफ चले आ जाते हैं सर जी? क्वेश्चन आंसर की तरफ। बोल रहा है क्या हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 नंबर में, ये ध्यान समझेंगे हम लोग, है ना। बोला एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है।
इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे बनाइए कैसे, कुल दोलनों की संख्या कितना है हम लोग का, यहाँ पे 40 है या ना, और कुल समय कितना ले रहा है सर जी, हम लोग को 4 सेकंड ले रहा है। ये ध्यान देने वाला बात है, कुल दोलनों की संख्या 40 है और 4 सेकंड ले रहा है। हम लोग क्या निकालने बोल रहा है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग आवृत्ति निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, कुल दोलन भागा कुल समय, मतलब 40 भागा 4, तो 4 दहिया 40, तो 10 HZ हम लोग का यहां से आंसर आ गया, है या ना। आवर्तकाल बराबर होता है हम लोग का टाइम पीरियड 1/आवृत्ति, तो 1 मतलब 1 और बटे मतलब 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड। यही हम लोग आप लोग को बना के दिए हैं, तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। 5 नंबर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एक मच्छर अपने पंखों को, है ना, यहां देखिएगा क्वेश्चन, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकेंड की औसत दर से कंपनित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना है। तो आवृत्ति हम लोग कितना है सर जी, 500 है, पहले इसको ध्यान देंगे हम लोग, आवृत्ति कितना है हम लोग का 500 है। आवर्तकाल बराबर क्या बताया हम लोग को, 1/आवृत्ति, तो 1/500 है यार। जब उसको हम लोग भागा करेंगे तो 0.002 आ जाएगा सेकंड। तो ये आप लोग भागा करने जानते हो, सिंपल सा मैथ है, आराम से बना सकते हैं ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग को, निम्न वाद्य यंत्रों में से उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपनित होता है, ढोलक, सितार, बांसुरी। तो ढोलक क्या करता है सर जी, चमड़े का तल कंपनित होता है। ढोलक का क्या होता है, चमड़ा का तल जो होता है उसको मारने से क्या होता है, कंपनित होता है, इसलिए उससे आवाज निकलता है। अगला है हम लोग का सितार। तो सितार में क्या होता है सर जी, हम लोग का तार कंपनित होता है, इसी से आवाज निकलता है। अगला है हम लोग का बांसुरी। तो बांसुरी को क्या करते हैं, हवा से बजाते हैं हम लोग, हवा कंपनित होती है इसीलिए उससे आवाज निकलता है। तो ये भी हम लोग का यहाँ पे खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है ना, बोल रहा है शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। तो हम लोग जानेंगे, शोर अव्यवस्थित, अप्रिय और असमान होती है। मतलब शोर जो होता है हल्ला गुल्ला, वो आपको मतलब टेंशन ला देगा, एकदम बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। संगीत जो होता है, संगीत नियमित, मधुर और सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो शोर तथा संगीत आपको समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है, संगीत क्या होता है, आलतू फालतू संगीत बजाने लगता है, ड्रम सब बजाने लगता है, पूरा आवाज कर देगा। कभी कभी संगीत भी बहुत तेज या अलग अलग स्वर में बजाया जाए तो वह शोर बन सकता है। अभी का दौर में भोजपुरी सुनता है बच्चा सब बहुत ही, जबकि वो समाज के लिए बहुत बेकार है। वो गाना बना वो बड़ा बात नहीं है, उसको सुनता है वो बहुत बड़ा बात है, वो बहुत बेशरम वाला बात है, ठीक है। ये समाज बहुत घटिया समाज बन रहा है धीरे धीरे, भोजपुरी गाना को अवॉइड करना चाहिए बच्चा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 9 नंबर, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। ध्वनि प्रदूषण किस किस चीज में होता है। तो यातायात, गाड़ियां, ट्रेन, बस, ये बहुत ज्यादा आवाज करता है, तो इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। कारखाना में बड़ा बड़ा मशीन यूज होता है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बजाता है आजकल, तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। मोबाइल टीवी बहुत स्पीड बजाता है, उसमें भी लाउड निकलता है, ध्वनि प्रदूषण होगा। पटाखा से भी क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। निर्माण कार्य, जैसे आपका मैन्युफैक्चरर वाला काम है, बढ़ई वाला काम है, आप बजा रहे हैं, मशीन में साइलेंसर लगाए हैं, आप आराम से बजा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है ना। अगला क्या है, अगला है हम लोग का यहाँ पे भीड़ आदि, मतलब ज़्यादा आदमी जमा हो जाएगा जहाँ पे, वहाँ पर भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोरगुल होगा, वहाँ पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है 10 नंबर, वर्णन कीजिए। क्या बोल रहा है सर जी, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है।
मतलब ध्वनि जो होता है, ध्वनि प्रदूषण, आवाज़ उवाज करता है, डीजे बजाता है, भोजपुरी गाना बजाता है पूरा स्पीड में, तो ये किस प्रकार हानिकारक है। सबसे पहला आपको ज़्यादा आवाज़ करेगा, ज़्यादा आवाज़ में सुनिएगा, सबसे पहला आपका सर दर्द होगा और चिड़चिड़ापन होगा आपको, ठीक है। दूसरा होगा तनाव और बीमारी, आपका ध्वनि से ज़्यादा आवाज़ में अब जब रहिएगा 2000 Hz से ऊपर हो जाएगा, 20,000 Hz से, तो आपका कान का पर्दा भी फट सकता है। इसलिए ज़्यादा आवाज़ में आपको जाके रहना भी नहीं चाहिए, है ना। कान बहरा भी हो जाइएगा, नहीं फटेगा तो बहरा भी हो जाइएगा, है ना, बहरापन भी हो जाएगा आपका ध्वनि प्रदूषण से। पढ़ने लिखने में बाधा होता है, ज़्यादा बजता है, स्टूडेंट जहाँ पढ़ता है वहाँ पे गाना बजा रहा है आदमी, पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है। मानसिक परेशानियाँ भी होता है ना, दिमागी प्रॉब्लम भी हो जाता है, ज़्यादा आवाज़ सुनने से दिमागी प्रॉब्लम भी होता है। और नींद में रुकावट भी होता है, अगर आप सोए हुए हैं, कहीं शादी है, गाना बज रहा है, तो इससे आपका नींद भी खराब हो जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए आदमी को दायरे में बजाना चाहिए, है ना। बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, खास करके जो गाना आजकल बनता है उसमें बहुत ज़्यादा ही बुरा असर पड़ता है बच्चा पर। तो कोशिश कीजिए जो आप लोग इस सब से अवॉइड कीजिए, पढ़िए लिखिए, है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। क्या बोल रहा है, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, ठीक है। आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। बोल रहा है जो आपको, आपका माता पिता को एक मकान खरीदना है, एक तो है पूरा सड़क के पास में और एक मकान जो है सड़क से 3 गली पीछे है। आप दोनों में से किस मकान को खरीदना चाहेंगे। तो सड़क से 3 गली छोड़कर वाला मकान बेहतर रहेगा, है ना, याद रखिएगा हमेशा। रोड से जितना दूर रहिएगा उतना शोरगुल से आप बच के रहिएगा। ध्वनि प्रदूषण कम होगा, जिससे शांति और अच्छा वातावरण मिलेगा। ज़्यादा आवाज़ में रहिएगा तो चिड़चिड़ापन आता है आदमी का। अगला देख लेते हैं हम लोग, मानव वाक्ययंत्र का चित्र बनाइए। क्या बोल रहा है, मानव वाक्ययंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसका आंसर हम लोग का यहाँ पे गुरुजी, मानव वाक्ययंत्र में मुख्य रूप से गला, स्वर यंत्र, मुख, जीभ, होंठ आदि होते हैं। इनसे हम आवाज, ध्वनि निकालते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं। आप लोग चाहिएगा चित्र बनाने के लिए बोला, ये वाला चित्र बना सकते हैं आप लोग, आराम से ये वाला चित्र बना दीजिएगा, नंबर पूरा आ जाएगा। अगला आ जाते हैं हम लोग 13 नंबर में। बोल रहा है हम लोग को, जो आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है, ठीक है। इसीलिए बिजली तड़ित पहले दिखाई देती है और बाद में मेघ गर्जन सुनाई देता है। तो ये हम लोग का यहाँ पे पूरा चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है गुरुजी साहब। तो ध्यान देने वाला बात यह है, जो आप लोग घर पे मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है ना। संगीत सुनिए मगर ज़्यादा आवाज़ वाला एरिया से आप बजिए, क्योंकि उससे आपका कान खराब भी हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो ये सब चीज़ से बचिए। और क्या बोलता है, इसके बाद वाला चैप्टर आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो बताइए हमको, है ना। और क्या बोलता है, मिलते हैं बहुत जल्द इससे अगला चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया।